सर ये आपके नीचे नीला नीला सर रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं फिर से समझाता हूँ। कैलिक्स CALYX कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। प्लीज ओपन योर 7th क्लास बुक्स फॉर साइंस, ये निकला जा रहा है। चैप्टर निकला जा रही है। बंद कर दूं? मैं खुद कर लूँगा चल मैं कर दूं। बेटा, अननेसेसरी टॉकिंग मत करो, रिकॉर्ड होगा। मैं बंद कर दूं। और एक बात ध्यान रखना, जो दूसरे बैच वाले बच्चे हैं दीदी की तरह पढ़ाई करेंगे, दीदी की तरह और इन दीदी की तरह, ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो हम उनका बैच ही फिर फिक्स कर देंगे, ध्यान रखें। अभी देखो दो दीदियाँ कितना अच्छा पढ़ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ शुरू करें। शुरू करें। ज़रा पीछे नहीं चला गया ये, बढ़िया। यहाँ क्लिक करना, तो थोड़ा सा यहाँ पे लाओ, मैं ला दीदी प्लीज। बस यहीं छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बस ये छोड़ दो, बस छोड़ दो। अब मैं कर लूँगा। तो ये फ्लावर है। फ्लावर में आपको पता है कि सबसे लास्ट में कैलिक्स है, फिर आगे कोरोला है, फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम। नाम कैसे याद करने हैं? नाम याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। गाइनोलॉजी, दैट्स मीन्स द स्टडी ऑफ फीमेल, कहीं ना कहीं है ना, उससे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वही गाइनोलॉजी गाइनोसियम बनाएगा यहाँ पे। तो गाइनोसियम आपको याद रखना, गाइनोसियम मतलब स्त्री केसर। गाइनोसियम में क्या क्या आपको याद रखना है? जैसे हम इसके बात करें तो इसे पिस्टल कहेंगे, और इसमें सबसे ऊपर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंडोसियम। चपटी है ना करना उसको। ये रहा जो मैं समझा रहा हूँ, अब यहाँ समझने के। फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर जिसका नाम है हिबिस्कस साइनेंसिस चाइनीज रोज। क्या नाम है इसका? चाइनीज रोज है। यहाँ से समझ में आएगा। अब देखो इसमें सबसे बाहर कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंडोसियम और गाइनोसियम। फ्लावर हैज 4 लोब्स। फ्लावर में कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स। क्लियर है? फ्लावर हैज 4 लोब्स। ठीक है, चलो। लोब्स माने घेरे, होर्ल। होर्ल माने घेरे। ठीक है, सबसे पहले घेरा कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंडोसियम, फिर गाइनोसियम। ठीक है, देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। ये सब क्या है? फ्लावर क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे हम मेल हैं, मैं फीमेल हूँ। मैं अपने बॉडी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, तो बॉडी ऑर्गन्स के बेस पे ना, तो जो ऑर्गन ये बताते हैं कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट जो है, इनका ये फ्लावर पार्ट है, ये दिखाता है कि ये कौन है। अब आपको ऐसे कैसे पता चलेगा? इसमें 2 वर्ड याद करने हैं, कॉपी में लिख लो। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल रखते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल सेपरेट सेपरेट, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों एक जैसे एक साथ हैं। जैसे मैं गुड़िया के पास ये फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल। दैट मींस बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। हाँ, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे आगे की तरफ इसका जो है फीमेल पार्ट है, जिसे गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। और पीछे की तरफ कौन सा पार्ट है? एंडोसियम पार्ट। कौन सा पार्ट है? एंडोसियम पार्ट। दिखाई दे रहा है? तो एंडोसियम और गाइनोसियम। बेटा मेरे पास कौन सी पढ़ाई कर लो ना, प्लीज ओपन योर बुक। देखो एक गुड़िया तो पता नहीं क्या कर रही है, 7th का बैच है। हाँ लगा दिया। लो अपनी डाटे के लगा इसके मोबाइल में लगा बॉडी का वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। बहुत जगह है।
अरे डाटा डाटा सेव नहीं हो सकता। हॉटस्पॉट इनको क्या है, सेव नहीं हो सकता। नहीं, वो रिकॉर्डिंग वाला नहीं है शायद, तो उसमें लगा था ना। नहीं, उनको पकड़ने के बैठना पड़ेगा। तो पकड़ेगा क्यों? पार्टी तो तो पार्टी हो हमारी। हाँ इंडिया जीत की पार्टी ना दी आपने, हमारी बड़ी पार्टी हो। गिरे हुए इंसानों। प्लांट, आप जानते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। ढेर सारे डिफरेंट प्लांट यहाँ पे दिए गए हैं। ये साइंटिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। आप भी जब बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी में यही सब पढ़ने को मिलता है, ठीक है। देखो इसमें ये फ्लावर है। अब यहाँ समझने की कोशिश करें। पीछे की तरफ कैलिक्स, ये आगे कलर्ड पत्तियां कोरोला, और ये है एंड्रोसियम मेल पार्ट। बीच में है ये कौन सा फ्लावर है, बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो नहीं बता सकते कौन सा फ्लावर है, ऐसा है ना, बिना फ्लोरल फॉर्मूला के नहीं बता सकते। फ्लावर नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। हर फ्लावर को जानने के लिए वो किस फैमिली से है आपको फ्लोरल फॉर्मूला आना चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला आना चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला का मतलब होता है कि जैसे कैलिक्स कितने हैं, सी कितने हैं, फिर कोरोला कितने हैं, एंड्रोसियम कितने हैं और गाइनोसियम कितने हैं, किस तरह से सिचुएटेड है, ये सब हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। तो दीदी का क्वेश्चन एकदम अलग है कि कौन सा है, नहीं लाठी मारते हैं, दीदी लाठी जैसे मारते हैं भैया, बिना फ्लोरल फॉर्मूला के हम नहीं बता सकते कौन सा फ्लावर है। वैसे भी तुम कौन सा पढ़ रहे हो, तुम्हारी क्लास का पढ़ा रहा हूँ, कर दिया ठीक है। अब बस अब इसमें एक एक पार्ट को समझो। लट्टू, ये मेल पार्ट है, ये क्या है, मेल पार्ट, इसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। इसमें ये फूला हुआ भाग है, इसे हम एंथर कहते हैं। और पीछे ये क्या है, फिलामेंट, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। एक साथ दोनों को स्टेमन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमन। अब ये बिल्कुल बॉयज की तरह है, जैसे बॉयज के पास टेस्टिज हैं तो टेस्टिज में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वैसे इसके अंदर भी मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर। ये तुम्हें अंदर जो दिखाई दे रही है ढेर सारे स्पोर चिपके हुए हैं। सबसे बाहर इसमें 4 लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस, बोलो, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। जो टैपिटम है वो सबसे अंदर वाली है। ये टैपिटम क्या करती है, ये टैपिटम स्पोर को नरिशमेंट देती है, रोटी पानी देती है, न्यूट्रिशन देती है। हु गिव द रोटी पानी ऑफ स्पोर, कौन देता है, ये जो स्पोर है इन्हें नरिशमेंट कौन देता है, न्यूट्रिशन कौन देता है। तो सबसे अंदर की लेयर क्या आंसर रहेगा, सबसे अंदर की, और सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, टैपिटम। टैपिटम सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, टैपिटम। 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ओके, किसकी लेयर है ये, एंथर। एंथर के नीचे जो डंडी लगी है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को क्या कहते हैं, स्टेमन। क्या कहते हैं, स्टेमन। पुंकेसर, समझ में आ रहा है। अब तुम ऑपरेशन कितने प्रकार से करोगे, 2 प्रकार से। अगर तुम्हारा ब्लेड ऐसे चलेगा तो क्या नाम हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर आपका ब्लेड ऐसे चलेगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। बताओ दीदी, क्या क्रॉस सेक्शन लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। सही कहा दीदी ने कि बायो की लैब के अंदर कभी भी आप कौन सा सेक्शन नहीं लगाएंगे, क्रॉस सेक्शन। क्यों नहीं लगाएंगे, पता कहाँ लगाएंगे, एग्रीकल्चर के अंदर। जब एक आपने पढ़ा था वो एक इस तरह से ऐसे बांधते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या आपको ये समझ में आया।
सामने अब इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पोर इसके अंदर है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अब देखो ये सबसे अंदर वाली लेयर देखने को मिल रही है, ये देखो ये सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? टैपिटम। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? टैपिटम। क्लियर है? यस सर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टैपिटम? गिव द नरिशमेंट, गिव द रोटी पानी, गिव द न्यूट्रिशन, गिव द खाना पानी, गिव द दाल रोटी। कौन दे रहा है किसको? टैपिटम। कौन दे रहा है? टैपिटम। ठीक है, चलो अब इसके अंदर है क्या? तुम्हें ढेर सारे स्कोर दिखाई देंगे, ढेर सारे देखना। अभी बस इसके अंदर ही घुसने वाले हैं। 1 2 नहीं घुस गए यार। ये देखो कितने सारे स्कोर, कितने सुंदर सुंदर सर स्कोर। थोड़े पास को आने दीजिए। ध्यान दे रहा हूँ, रुक जा, नाराज मत हो। चाबी नहीं है। जिसमें लड़कों के पास सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले स्कोर सबसे पहले सेल होती है, लड़कों के पास होती है स्पर्मेटोजेनेसिस सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस सेल में किस तरह से डिवीजन होता है? सेम यहाँ भी वैसे होता है। सबसे पहले एक सेल, ये बड़ी सी क्या है? एक सेल, सिंगल सेल। ठीक है, अब एक सेल है, इसका अंदर न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस। तो इसको कहते हैं कैलस। क्या कहेंगे? कैलस। अब देखो हाँ, ये बनेगा कैसे? एक से दो सेल, कितनी सेल? दो न्यूक्लियस, कितने बन गए? दो से कितने बन गए? 4। दो से कितने बन गए? 4। 4 से 8 सेकंड 4 ही रहेंगे, 8 4 ही बनेंगे। सर एक ही करेंगे। हाँ चलो ठीक। तो ये जो 4 स्पोर बने हैं, इनमें स्पोरोपोलिन का बहुत बड़ा रोल था। ये जो केमिकल था स्पोरोपोलिन। अब आप कहोगे सर स्पोरोपोलिन का फंक्शन क्या है? तो जैसे ही स्पोर स्टिग्मा पे आएगा, पॉलिन ट्यूब निकलेगी और पॉलिन ट्यूब को अपने सही रास्ते पहुंचाने के लिए ये मैसेज की तरह भी काम करेगा। मतलब पॉलिन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम भी करता है, ये स्पोरोपोलिन केमिकल होता है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 कितने से बने? एक सेम बॉयज में 1 से 4 सेल बनते हैं। अगर एक सेल है तो इससे 4 स्पर्म बन के तैयार होते हैं। ये देखो 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 ये देखो, ये बारिश हो रही है। क्या किसकी बारिश हो रही है? नरिशमेंट। कौन दे रहा है नरिशमेंट? टैपिटम। टैपिटम नरिशमेंट दे रहा। लोग खाना खाओ। खाना किसे खिलाया जा रहा है? स्पोर को। किसको खिलाया जा रहा है? टैपिटम खाना खिला रहा है। वाओ वाओ वाओ, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सुंदर सा स्पोर बन के तैयार हो गया है। इसमें सबसे हार्डेस्ट, ये बाहर वाला सब्सटेंस हार्डेस्ट है, इसे बोलते हैं एक्जाइन। क्या बोलते हैं? एक्जाइन। तो अंदर वाले भाग को इंटाइन। हाँ, स्पोर में 2 भाग होते हैं, बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? एक्जाइन। अंदर वाले भाग को इंटाइन। क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये एक्जाइन है, ये इंटाइन है। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि ये बहुत हार्डेस्ट है कि नहीं? अब अगर हार्डेस्ट तो हमारे दांतों में इनेमल भी है। सही, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि प्लांट में हार्डेस्ट क्या है, तो आप बोलोगे दांतों की अपर लेयर इनेमल। अब मैं कहूँ कि प्लांट में सबसे हार्डेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे एक्जाइन। ये इतनी हार्ड है कि आप इसे तोड़ नहीं सकते। अब दीदी कह रही हैं कि फिर जब तोड़ नहीं सकते थे फटता कैसे है? तो इसमें एक खांच होती है बीच में, जो खांच होती है उसका नाम है सल्कस। ये जब भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा। सही खाना खाता होगा। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन किया सर। सल्कस। तो सल्कस से ही ये क्या करेगा? नरिशमेंट लेने का। सल्कस इज अ रीजन ऑफ स्पोर वेयर they can absorb the nourishment and water and other salt। ये यहाँ से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो देखो ये एब्जॉर्ब कर रहा है सल्कस। ये देखो अब ये जब सूखेगा तो ये पास आ जाएगा, फैल जाएगा, पास हो जाएगा। ये होने लगा पास। बाहर वाला भाग है सब पास आने एक्जाइन। बाहर वाला भाग क्या है? ये एक्जाइन। एक्जाइन है ये। ठीक है, प्रिया रानी नजर रखो, न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब एक मेल गैमेट है प्रिया रानी,
एक मेल गैमेट है, न्यूक्लियस ही तो है उधर। अब एक से कितने बन जाएंगे? 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक से कितने बन गए? 2 बन गए। अब एक बन जाएगा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल है, जनरेटिव न्यूक्लियस बोल सकते हो आप। ठीक है, हाँ ट्यूब सेल बन जाएगा। ये जनरेटिव सेल क्या बन जाएगा? ट्यूब सेल बन जाएगा। ठीक है, अब ये तैयार है उड़ने के लिए। हाँ ये अब लैंड करेगा ना। हाँ जी, अब देखो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। गुड़िया रानी देखो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा इसमें ट्यूब निकलना शुरू कर देगी। ट्यूब देखो अभी तो ये सूख गया, अभी ये पक गया, ये बंद हो गया, ये पक गया तो ये बंद हो गया। ये ढेर सारे हैं, एक नहीं है, ढेर सारे आपकी टैपिटम के अंदर ढेर सारे हैं, कितने सारे। ये कौन सा लेयर हटाया? एपिडर्मिस। ये आपको एंडोथीसियम दिखाई दे रहा है। ये अंदर वाला लेयर कौन सा है? देखो एंडोथीसियम क्या है? ये लेयर कौन सा? दूसरा लेयर है। ऊपर वाला एपिडर्मिस था, दूसरा एंडोथीसियम था, उसके नीचे मिडिल लेयर था, और सबसे लास्ट में कौन सा था? एपिडर्मिस। ठीक है, अब भैया ये फाड़ के दिखाएगा कि देखो क्या क्या दिख रहा है। इसके अंदर स्कोर दिखाई दे रहा है। हाँ इसके अभी बात सुनो, हम लोग किसी भी टेस्टी की काट के दिखाएंगे, स्पेशली मेढक की, या फिर किसी और मंकी के बच्चे की, या फिर किसी हाँ बेटा अब फीमेल पार्ट पे आ गए। अब किस पे आ गए? फीमेल पार्ट पे।